हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल DRX मनीषा वत्स पर। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने एक चैलेंज लिया था 100 डेज़ का, जिसमें मैंने फार्मेसी का जो सिलेबस है उसकी बेसिक डिटेल्स प्लस में MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाने की बात कही थी। 1, 2 और 3 जनवरी को मैं वो चैलेंज पूरा नहीं कर पाई, थोड़ी बिजी थी। वो चैलेंज मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ये सीरीज 10,000 क्वेश्चंस की होगी, 10,000 क्वेश्चंस की ये सीरीज होगी, ठीक है। और आज इसका डे 1 है, इसमें 100 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। और जो मैंने चैलेंज लिया था उसको भी आज से स्टार्ट कर रही हूँ। आप लास्ट तक वीडियो देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन मैं इस सीरीज में करवाने वाली हूँ ये फार्मेसी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहीं ना कहीं आपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर अगर देखोगे वहाँ पे भी ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आज अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इज मेड अप ऑफ। लैक्टोज किससे बना हुआ है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखो आप। फर्स्ट है 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और थर्ड ऑप्शन आपका 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल। एंड लास्ट ऑप्शन आपका 2 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पहले देखो लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड्स होता है। लैक्टोज क्या होता है? डाइसैकेराइड्स। और कहाँ से ड्राइव किया जाता है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? द कंडेंसेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज। कंडेंसेशन ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज की कंडेंसेशन से हम लैक्टोज को प्राप्त करते हैं, ठीक है। और किस में ज़्यादातर मिलता है? हमें मिल्क के अंदर मिलता है, दूध के अंदर, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड 1 गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, ठीक है। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन, हिपैरिन इज ए। हिपैरिन क्या है? ऑप्शन है अपने, फर्स्ट मोनोसैकेराइड्स, बी डाइसैकेराइड्स, सी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, या डी फिर हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। तो हिपैरिन क्या होता है? हिपैरिन के बारे में बताती हूँ पहले आपको। फर्स्ट हम देखते हैं हिपैरिन क्या है, ठीक है। हाईली सल्फेटेड ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन है, ठीक है। हाईली सल्फेटेड ग्लाइकोमिनोग्लाइकेन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? एंटीकोआगुलेंट के रूप में, एंटीकोआगुलेंट के रूप में, ठीक है, इंजेक्टेबल। तो भाई हिपैरिन का जो क्या है? एक हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स है। और इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो अपना जो थर्ड क्वेश्चन है वो है ट्रांस एमिनेशन टेक प्लेस प्रिंसिपली इन, ठीक है। जो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होता है वो कहाँ पे सबसे पहले होता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं पहले इसके। तो अपने ऑप्शंस है, ए लीवर में, बी मसल्स में, सी स्टोमक में, और डी गैल ब्लैडर में, ठीक है। तो पहले देखते हैं ट्रांस एमिनेशन क्या होता है। जो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होता है वो क्या होता है? तो जो ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस होता है, द ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनोदर, स्पेशली फ्रॉम अमीनो एसिड टू कीटो एसिड, ठीक है। जो अमीनो ग्रुप होता है ना उसका वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होता है? ट्रांसफर होता है, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड से कीटो एसिड में ट्रांसफर होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस, ठीक है। और वो सबसे पहले कहाँ पे होता है? अपना जो लीवर होता है, ठीक है। लीवर इज द मेन ऑर्गन वेयर ट्रांस एमिनेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया अपना वो क्या है? लीवर, ठीक है। ट्रांस एमिनेशन प्रोसेस कहाँ पे होता है? लीवर के अंदर होता है, ठीक है। और जो एंजाइम इसमें काम करता है वो कौन सा होता है? ट्रांस एमिनेज कैटालाइज, ठीक है। जो एंजाइम होता है जो ट्रांस एमिनेज होता है, ओके। इस प्रोसेस के लिए जो एंजाइम होता है वो ट्रांस एमिनेज होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया लीवर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपना, द जर्नल फॉर्मूला फॉर फैटी एसिड इज, ठीक है। जो फैटी एसिड होता है उसका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अपने ऑप्शन देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस है CnH2nOn, ठीक है, फर्स्ट। तो सेकंड है CnH2n+1ON। थर्ड ऑप्शन है CnH2nCOOH। और डी है CnH2n+1COOH, ठीक है। तो इसका जर्नल फॉर्मूला होता है फैटी एसिड का अपना
CnH2n+1 COOH। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना डी, ऑप्शन डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन। ठीक है, फैट कहाँ पे डाइजेस्ट होता है अपना सबसे ज़्यादा। ठीक है, वो क्वेश्चन है, तो इसके ऑप्शन देखो। फर्स्ट ऑप्शन है अपना लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड है स्मॉल इंटेस्टाइन, और थर्ड है किडनी, और फोर्थ है लीवर। ठीक है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। जो मेजर साइट ऑफ फैट डाइजेशन है वो कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे ज़्यादा फैट डाइजेस्ट वहीं पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना द फंक्शन ऑफ आयरन इज। जो आयरन होता है उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। आपका फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, सेकंड कंट्रोल एक्जिटेबिलिटी ऑफ नर्वस, थर्ड है रेगुलेट द परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, और फोर्थ है आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टू टिश्यू। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो इसका आपका करेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 टू टिश्यूज। ठीक है, आयरन का काम क्या होता है ये देखो आप। आयरन क्या होता है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट या इजेंशियल एलिमेंट है किसके लिए, ब्लड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या 70% ऑफ ब्लड फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स ऑफ आवर ब्लड कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है अपना आयरन्स होते हैं। ठीक है, तो आयरन किसके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्लड प्रोडक्शन के लिए, और ये क्या करता है ट्रांसपोर्ट O2 टू टिश्यू। ठीक है, तो इसका मेन आंसर हो गया इसका डी, ट्रांसपोर्ट O2 टू टिश्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले प्लीज़ आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना द प्रोसेसिंग ऑफ ब्लड क्लोटिंग इज इनिशिएटेड बाय। ठीक है, जो प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग का है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन, बी फाइब्रोनिजिन, सी थ्रोम्बिन, और डी थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना रिकेट्स इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेट्स रोग होता है वो किसकी डेफिशिएंसी से होता है वो, तो वो ऑप्शन देखो आप, विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक या आयोडीन। ठीक है, तो किसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है अपना द सेक्रेटरी ऑफ PCI आल्सो एक्ट एज। जो सेक्रेटरी होता है PCI का वो कैसे एक्ट करता है, किसका काम करता है। ठीक है, ए रजिस्ट्रार का, बी ट्रेजरर का, सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ दी अबोव। तो जो सेक्रेटरी होता है PCI का वो किसके रूप में एक्ट करता है, वो एक रजिस्ट्रार भी होता है और ट्रेजरर भी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं द फार्मेसी एक्ट 1976 आल्सो प्रोवाइड रेगुलेशन फॉर। ठीक है, जो फार्मेसी एक्ट आया था 1976 का वो क्या रेगुलेशन लेके आया था। ऑप्शन आपके फर्स्ट पर्सन होल्डिंग एटलीस्ट डिप्लोमा और डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, बी पर्सन अप्रूव्ड एट क्वालिफाइड पर्सन बिफोर 31 दिसंबर 1969, थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेस्ड पर्सन, और डी है ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा रिपैट्रिएट्स। ठीक है, क्वालिफाइड पर्सन आर रजिस्टर्ड एज पर द रूल्स ऑफ फार्मेसी एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड इन। जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट है वो कब पास किया था, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, 1945, 1948 या 1944 में। ठीक है, तो कब पास हुआ था ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 में। देखो भाई 40 मीन्स किला, 40 मीन्स फोर्ट मीन्स किला। किला कहाँ पे, किले में कौन रहता है, बड़े बड़े आदमी रहते हैं। ठीक है, और बड़े बड़े आदमी क्या लगाते हैं, कॉस्मेटिक्स। तो सिंपली एक ट्रिक थी ये मेरी। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था, 1940 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर रेगुलेशन एज फार्मासिस्ट इज। ठीक है, तो कितनी एज होनी चाहिए हमारी कि फार्मासिस्ट बने हम, तो सेक्शन 32 में फार्मेसी एक्ट इंडिकेट दैट मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अपनी, 18 होनी चाहिए। ठीक है, 18 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होती है, 18 ईयर्स होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जॉइंट सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूट फॉर। जो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है वो कितने साल के लिए बनती है। ठीक है, ऑप्शन देखो 2 ईयर्स, 3 ईयर, 5 ईयर या इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, 2, 3 या 5 साल के लिए या अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 ईयर्स के लिए।
5 साल के लिए जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज आल्सो नोन एज, जो फार्मेसी पीसीआई है उसको क्या जानते हैं, किस नेम से जानते हैं, उसको क्या जानते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर मींट फॉर, ठीक है, कि ड्रग जो हमारे दवाइयाँ किसने दी गई है, किसके द्वारा दी, फिजिशियन द्वारा, ठीक है, ना कि पेशेंट द्वारा। भाई पेशेंट को तो दी गई है ना, लिखी किसके द्वारा गई है, फिजिशियन के द्वारा। ठीक है, और रिटेल फार्मेसी वाले या फार्मेसी वाले क्या करते हैं, हमें देते हैं, लेकिन लिखी किसके द्वारा गई है, प्रिस्क्राइब किसके द्वारा की गई है, फिजिशियन के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट, जो गवर्नमेंट की ओपियम फैक्ट्री है वो कहाँ पे है। ठीक है, फर्स्ट गाजियापुर में, सेकंड इज्जत नगर में, या फिर थर्ड लखनऊ में, या डी फोर कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गाजियापुर में, यूपी में। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट की ओपियम की फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, गाजियापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोका ओपियम एंड हेम्प कम अंडर, जो कोका होती है, ओपियम होती है, वो किसके अंदर आती हैं। ठीक है, फर्स्ट डेंजरस ड्रग एक्ट के रूप में, बी ऑप्शन है पॉइजन एक्ट, सी ऑप्शन है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डी नन ऑफ दी अबोव। ठीक है, तो जो कोका ओपियम एंड अदर नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, नार्कोटिक्स एक्ट के रूप में आते हैं। ठीक है, डेंजरस एक्ट के, ड्रग एक्ट के रूप में। ठीक है, ये नशीली चीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ए, डेंजरस ड्रग एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी ओपियम विच हैज़ बीन मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड इज, ठीक है, कौन सी ओपियम होती है जो मैनिपुलेटेड होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्माकोपियल स्टैंडर्ड के रूप में। तो ए प्रिपेयर्ड ओपियम, बी मेडिसिनल ओपियम, सी मॉर्फिन एंड इट्स साल्ट, और डी पॉपी कैप्सूल। ठीक है, तो कौन सी होती है वो, मेडिसिनल ओपियम होती है। ठीक है, जो मैनिपुलेटेड करती है हमें। देखो भाई, अभी मैं इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, अभी इतने ही करवाने पड़ रहे हैं। और एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगी हो तो, एंड आई एम सॉरी थोड़े ही टाइम कम था इसलिए, एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। आप सभी के लिए और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच।